हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि ये लाइन हमारी ए बी है और ये वाली लाइन हमारी सी डी है। ये दोनों लाइंस ओ पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा कि इफ़ एंगल ए ओ सी, तो देखिए ए ओ सी कहाँ पे है, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई कहाँ पे है, बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, ये प्लस ये वाला एंगल मिला के कितना है, 70 डिग्री है। और क्वेश्चन ने अलग से हमें बताया है कि बी ओ डी एंगल कितना है, 40 डिग्री है, यानी बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है। अब पूछा जा रहा है कि बी ओ ई बताइए, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। और एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई ये वाला कितना है, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वाली जो लाइन है हमारे पास ए ओ बी, और आपको पता होगा कि लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि इन लाइन ए बी जो हमारा ए ओ बी होगा पूरा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर हम देखें ए ओ बी किन किन एंगल से मिलके बना है, तो ए ओ बी ये वाला जो पूरा एंगल है ये इस वाले प्लस इस वाले प्लस इस वाले एंगल से मिलके बना है। इनके अगर हम नाम राइट करें तो इनका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। हमने इस ए ओ बी को इन तीनों एंगल से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला था कि ए ओ सी और बी ओ ई, यानी कि ये ए ओ सी और बी ओ ई इनका सम कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे भी ये सम में ही है, तो यानी इन दोनों की जगह पे हम इन दोनों को हटा के क्या राइट कर सकते हैं, 70 डिग्री राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन से हमें सी ओ ई एंगल मिल जाएगा। तो इससे सी ओ ई निकालें तो क्या होगा, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो 180 में से जब 70 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री, यानी कि हमारा सी ओ ई ये वाला एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको निकालना है बी ओ ई एंगल। सी ओ ई पूछा तो नहीं गया था, लेकिन सी ओ ई का रिफ्लेक्स ज़रूर पूछा गया है। तो पहले बी ओ ई निकाल लेते हैं। ये है हमारा क्या, बी ओ ई। तो आप अगर देखें कि हमारे पास, तो अब जैसे हम लोगों ने लाइन ए बी के लिए 180 डिग्री एंगल ए ओ बी को माना था, इसी तरह से अब हम लाइन सी डी बोलेंगे। हम बोलेंगे इन लाइन सी डी जो हमारा कौन सा एंगल है, एंगल ये वाला जो पूरा है, यानी कि सी ओ डी जो एंगल है, एंगल सी ओ डी जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और सी ओ डी एंगल किससे मिलके बना है, एंगल बी ओ डी से, बी ओ ई से और सी ओ ई से। तो हम इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू राइट कर दिया 180 डिग्री। अब आप देखिए क्या सी ओ ई हमें नोन है, यस सी ओ ई हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, कितना है, 110 डिग्री। तो क्या हमें बी ओ ई या बी ओ डी में से कुछ पता है, तो यस बी ओ डी हमें गिवन था क्वेश्चन में, कितना, 40 डिग्री। तो ये 40 है और ये वाला 110 है। तो 110 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल बी ओ ई और वो कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे जो 150 प्लस में था वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। यानी हमसे बी ओ ई पूछा गया था तो हमने बी ओ ई फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ने एक और बात पूछी है कि रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालो। एंगल सी ओ ई नहीं पूछा है, उसने हमसे रिफ्लेक्स सी ओ ई पूछा है। जैसे कि नॉर्मली टीचर्स क्या बोल देते हैं कि अगर आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है या किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिफ्लेक्स निकल के आ जाएगा। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये हमारा सी ओ ई एंगल है
तो इसको छोड़ करके जो भी पूरा एंगल बच रहा है सर्किल में वो कितना है उसे ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो पूरा एंगल होता है 360 का, पूरा जो सर्किल में एंगल बनता है वो 360 का बनता है। इतना अगर 110 डिग्री निकल जाए तो ये जो बचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE है वो कैसे निकलेगा, 360 में से जब हम 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें अब कि हम 360 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब है कि पूरे एंगल में से उतना एंगल COE का पार्ट निकाल दें, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो उसका रिफ्लेक्स है। तो बाकी बचा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, पूरा 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि आंसर आएगा हमारे रिफ्लेक्स COE का 250 डिग्री। तो दोनों आंसर्स हमारे फाइंड आउट हो गए। एंगल BOE है 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ COE है 250 डिग्री।